अब जबकि हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कवर कर चुके हैं, बेसिक अरिथमेटिक के फंक्शन हमें आ गए हैं समझ में, तो हम मूव करते हैं लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ, जो कि हम जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ पाइथन हाउ पाइथन डिसीजन मेकिंग किस तरह से करता है। ठीक है जी। पाइथन क्या जो फैसला करने की कुव्वत है, अगर हम लैंग्वेज में किसी में एंटर हो रहे हैं या कोई लैंग्वेज किसी से कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो डिसीजंस कैसे लेता है। इसमें दो तरह के ऑपरेटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, दीज आर कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि मल्टीपल जगह पे और आगे सारी पाइथन में इनका यूज बेहद है। सो लेट मी अगेन शेयर द स्क्रीन। और VS कोड में हम मैं ऑपरेटर्स फाइल जो हमने अभी क्रिएट की थी, सॉरी 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 सॉरी, बैक करिए, ते इनू कट करिए, एक सेकंड। जी। तो अब हम मूव करते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। कंपैरिजन ऑपरेटर। सो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं जी, ये हमें एक क्वेश्चन आस्क करने में मदद करते हैं। टू आस्क अ क्वेश्चन लाइक वेदर इट इज ग्रेटर और वेदर स्मॉलर और ट्रू, और ये हमें आंसर देते हैं इन ट्रू और फॉल्स, एंड रिटर्न आंसर इन ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी। अब मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से पहला है जी इक्वल। इक्वल का ऑपरेटर। ठीक है जी। अब उस ऑपरेटर का सिंबल और वो क्या करता है, सपोज वी हैव टू वैल्यूज, 57 इज इक्वल टू 57। अगर 57 के बराबर है तो इट विल रिटर्न मी ट्रू, अगर 57 के बराबर नहीं है तो इट विल रिटर्न मी फॉल्स। बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया इससे, तो देखते हैं क्या जवाब देता है। ट्रू। जबरदस्त जी, ये हमें नहीं पता था, वैसे आप लोगों को पता था। नाउ अगला हमारा ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू का। नॉट इक्वल टू। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, इसमें भी इवन केसेस, इसमें भी दो ही होंगे। मैं आप लोगों को दूसरा केस बता देता हूँ। अगर 57 के बराबर है, अगर बराबर है तो इट विल रिटर्न मी ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न मी फॉल्स, सो इट विल बी फॉल्स। अच्छा, और जुपिटर नोटबुक्स की एक खूबसूरती ये है, ये आगे हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि डॉट पी वाई फाइल और डॉट आई पी वाई एन पी फाइल में क्या फर्क है, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि जुपिटर फाइल हमें लास्ट लाइन ऑफ कोड बता रही होती है। ठीक है जी। और जबकि जो डॉट पी वाई फाइल है वो पूरे का पूरा कोड रन करके और हमें एक ही दफा में जवाब देती है। सो इसीलिए इसने मुझे लास्ट लाइन ऑफ कोड 56 इक्वल टू 57 बताया। अगर हम लोग इस चीज को या इस कसरत को चेंज करना चाहते हैं तो हम साथ में प्रिंट के अंदर ये चीज ऐड करते हैं। प्रिंट 57 इज इक्वल टू 57। ठीक है जी। नॉट इक्वल टू की फंक्शनैलिटी किस तरीके से इस्तेमाल होती है। 65 64 इज नॉट इक्वल टू 54। अब अगर 64 54 के इक्वल नहीं है तो इट विल रिटर्न मी ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न मी फॉल्स। ट्रू। इंडीड इट इज ट्रू। अगला जी ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या होगा जी, 76
इज ग्रेटर देन 43। अगर ये ठीक है तो इट विल रिटर्न मी ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न मी फॉल्स। ठीक है जी, ये सारे आप लोग, अभी आप लोगों को ये चीज़ें बोरिंग या आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारी इन चीज़ों पे ऑलरेडी ग्रिप है, लेकिन फ्यूचर में यही चीज़ें आप लोगों को लॉजिक बिल्डिंग और मल्टीपल कोड्स मल्टीपल जगहों पे आप लोगों की हेल्प कर रही होंगी। और ये चीज़ें बड़ी क्रूशियल होती हैं कई जगहों पे, जैसे कि कंडीशन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, इफ स्टेटमेंट्स में, व्हाइल लूप्स में, फिल्टरिंग में, इन चीज़ों का बड़ा किरदार होता है। मतलब हम इफ लगा सकते हैं कि अगर बड़ा है, अगर छोटा है, अगर बड़ा है तो ये, अगर छोटा है तो ये, इस तरीके से। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लेस देन लेस देन का कैसे होगा? 67 अगर 98 से छोटा है, ठीक है, तो रिटर्न मी ट्रू, अदरवाइज रिटर्न मी फॉल्स। सो 67 98 से वाकई छोटा है। ग्रेटर देन और इक्वल, हैशटैग ग्रेटर देन और इक्वल। अच्छा जी, इसमें वैसे मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसमें नोट करने वाली चीज, ये न्यूमेरिक्स नहीं है, इनका आपको ऑलरेडी पता है कि ये किससे बड़े हैं और किससे छोटे हैं। ये साइंस जो है ये नोट करना है हमें। इक्वल टू का साइन इक्स इक्वल टू होगा, दो बार इज इक्वल टू। अगर आपने वेरिएबल स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए सिंगल बार इक्स इक्वल टू, अदरवाइज दो बार। नॉट इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, यू नो बेटर, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है जी। इसका देखते हैं इसका क्या साइन बनता है। सो इसका साइन है 54 इज ग्रेटर देन और इक्स इक्वल टू 76। अब 54 हमें भी पता है कि 76 से छोटा है, तो देखते हैं ये हमें, ऑब्वियस सी बात है क्या रिप्लाई करेगा, लेकिन फॉल्स। ओके, सो सेम, लेस देन और इक्वल। ठीक है जी। सो लेस देन क्या है? 76, ऊपर में मैंने 76 लिखा था, इक्स इक्वल टू 65। अगेन 76, 65 जो है वो 76 से लेस है या बराबर है। ठीक है जी। साइंस की थोड़ी सी वो डायरेक्शन चेंज हो गई है, लेकिन obvious सी बात है, जिस तरह हमारा वो पुराना एक, मुझे अपनी ऑक्सफोर्ड 4 की ऑक्सफोर्ड याद आ गई जिसमें एलिगेटर बना होता था। जिस तरफ एलिगेटर का मुंह खुला है वो बड़ा है, जिस तरफ एलिगेटर का मुंह बंद है वो छोटे नंबर है। ठीक है जी। तो आप लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे मुझे उम्मीद है, और इनके क्या क्या साइंस हैं या किस तरीके से हम इनको डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, सॉरी। अगेन दो अरिथमेटिक्स हमारे, दो ऑपरेटर्स हमारे कवर हो चुके हैं, एक अरिथमेटिक और दूसरा कंपैरिजन। अब अगला नहायत अहम ऑपरेटर है जी, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें क्या होता है जी? ये हमें मल्टीपल किस्म के क्वेश्चंस में को कनेक्ट आपस में करने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है जी। मल्टीपल क्वेश्चन की का क्या मतलब है जी? सो मल्टीपल क्वेश्चंस, क्वेश्चंस टू बी एड्रेस्ड, जैसे कि इफ ऑल शाह जी कंडीशंस। सॉरी, आपको बात कर रहा है, मेरी बात सुनिएगा। हाँ जी, जी जी प्लीज। शाह जी हमने ये लॉजिक ऑपरेटर तक ही करना है आज, लॉजिकल ऑपरेटर तक, कैसे आगे भी ये हाँ करना है? जी, नहीं, आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स तक सिर्फ करें। ठीक है शाह जी, इसलिए मैंने पूछा कि मेरे दोस्त आए थे ना, आपको बताया, सिर्फ इसलिए। सही सही सही, नहीं अगर आप जाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं, वरना मेरा यहाँ तक लॉजिकल ऑपरेटर्स तक ही। श्योर शाह, इसमें यही है ना, एंड और नॉट शाह जी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही। ओके शाह जी, ओके शाह जी। ओके ओके। ठीक है जी। और सिंगल ऑपरेशन, अगर अगर कोई कंडीशन नहीं मिल रही तो वो फॉल्स है, या उसको रिवर्स कर देना।
if met then reverse the result। ठीक है जी, तो ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ लॉजिक्स को लड़ा के और हमें बता रहा होता है कि अगर सारी कंडीशंस या सारे स्टेटमेंट्स फुलफिल हो रही हैं तो ओके, दिस विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर कोई कंडीशन नहीं मिल रही है और अगर कंडीशन मिल गई है या उस कंडीशन पे रीच आउट हो गया है तो उस रिजल्ट को रिवर्स कर देना। दीज आर ऑल लॉजिक फंक्शंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर और दीज आर ऑल लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह के हैं। सो इस फाइल को डिलीट किया जाए या इधर ये कोड की फाइल बना लेते हैं। ठीक है जी, तो पहला लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, इसमें क्या होगा? x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू ट्रू एंड y इज इक्वल टू ट्रू। So, if both conditions are met, then it will return me true, otherwise it will return me false. So, दोनों true ने तो it will return me true। अगर मेरे पास कोई कंडीशन false होगी, सपोज मैं इस कंडीशन को false कर देता हूं, then it will entirely change my result। So, logical operators वहां पे यूज होते हैं जहां पे हम लोग इस तरह का काम कर रहे होते हैं जिसमें दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। सपोज वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ वेबसाइट। वेबसाइट में हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं उसको कहता हूँ कि तुम इतना पढ़ा हुआ भी हो, तेरे पास ये स्किल्स भी हो। सो अगर बोथ कंडीशंस आर मेट देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज ये हमें शो कर देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, या एप्लीकेंट को शो कर देगा। इस तरीके के फंक्शंस के लिए ये इस्तेमाल हो रहा होता है। अगेन नाउ वी विल डिस्कस और ऑपरेटर। ये मार्कडाउन का सेल था, आई एम सॉरी, कोड का सेल बनाते हैं। और ऑपरेटर, ठीक है जी। और ऑपरेटर क्या होता है? अगर हमारे पास एक मिल रहा है, एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इट विल रिटर्न मी ट्रू। अदर वन इज ट्रू तो ये करेक्ट होगा। ठीक है जी। x इज इक्वल टू ट्रू, y इज इक्वल टू फॉल्स। ये सेव हो गया है। लेट मी नाउ प्रेजेंट x और y। x या y, और मीन्स एयर y। ठीक है जी, तो इनके मतलब ही अमूमन हमें पाइथन का सिंटैक्स जो है वो हमें यही फायदा होता है उसका कि ना हमारे सामने या उसकी आसानी या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो हमें ये हम कोड आसानी से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं या उसको उसकी ट्रांसलेशन से हमें अंदाजा हो रहा होता है। एंड, अब एंड को अगर आप समझेंगे तो एक्स और वाई, तो एक्स और वाई, इससे हमें मतलब हम अगला अपना लॉजिक बना सकते हैं कि एक्स और वाई से मुराद है कि एक्स और वाई दोनों का एक का होना या दोनों का टुगेदर ट्रू या फॉल्स होना जरूरी है। अगर हम इन दोनों को फॉल्स करते हैं, फॉल्स, सो इट विल रिटर्न मी अगेन फॉल्स। सो दोनों स्टेटमेंट का मैट होना जरूरी है। ठीक है जी। इसी तरीके से एक्स और वाई, तो कोई भी एक ट्रू है तो इट विल रिटर्न मी ट्रू। देन वी हैव नॉट ऑपरेटर। नॉट नॉट ऑपरेटर क्या है जी? एक्स अगर मेरा फॉल्स है, इट एक्चुअली रिवर्सेस माई फंक्शन और माई इनपुट। अब मैं इसका जरा आंसर निकालता हूं। नॉट एक्स, एक्स नहीं, इट रिटर्न मी ट्रू। एक्स को ट्रू करते हैं। मेरे पोर्ट्स की चार्जिंग खत्म हो गई है जिसकी वजह से ये बार बार मेरे कानों में अजीब अजीब सी आवाज पैदा कर। फॉल्स, ठीक है, इसने अगेन मुझे
इट रिटर्न मी फॉल्स। ओके, दैट्स इट। नॉट ऑपरेटर जो है वो एक सिंगल फंक्शन पे काम करता है, सिंगल इनपुट पे काम करता है, जबकि और एंड ऑपरेटर्स मल्टीपल इनपुट्स पे हमारे पास काम कर रहे होते हैं। That was for the operators. We discussed three type of operators: arithmetic, comparison, logic. Arithmetic operators simple arithmetic operations address कर रहे होते हैं, जैसे कि sum, subtraction, multiplication, division, floor division। फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस ये दो अहम टॉपिक्स थे, या इसके अहम पार्ट्स थे। फ्लोर डिवीजन हमारे पास करीब तरीन फ्लोट के करीब तरीन जो इंटीजर होता है वो सामने ला रहा होता है, वो प्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि मॉडुलस हमारे पास रिमाइंडर प्रेजेंट कर रहा होता है। इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर हमने डिस्कस किए थे। ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा होता है और हमें लॉजिक बिल्डिंग या हमें कंडीशंस और व्हाइल लूप्स और इन इस किस्म की चीज़ों में मदद करता है। सो इक्वल, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, लेस देन, इस तरह के हमने डिस्कस किए। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं। अगर सब कंडीशंस, मतलब तीन लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर्स ये करेंगे कि अगर एंड ऑपरेटर वहां पे लगाएंगे जहां पे हमें दोनों स्पेसिफिकेशन या दोनों जो इनपुट्स हैं वो पूरी चाहिए। अदरवाइज और ऑपरेटर जिसमें एक का फुलफिल होना जरूरी है, और नोट इसी तरह जो एक इनपुट को रिवर्स कर देगा। ठीक है जी। मतलब अगर तू ये है तो तू इस काबिल नहीं है। अब हम वापस अपनी एप्लीकेशन फॉर्म वाली एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप ये हो, अगर आप का डोमिसाइल फलाना है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है जी। इफ यू आर दिस, यू आर नॉट टू अप्लाई। ये है हमारे पास बेसिकली नॉट ऑपरेटर। ठीक है जी। तो ये हमने आप बेसिक फंक्शंस आज किए, ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स को कंप्लीट किया। आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी पोज।